कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो सबसे ज्यादा आपको कौन कौन व्यक्ति सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे ज्यादा मेरा भाई जी, मेरा हस्बैंड और मेरी मम्मी। अच्छा, तीनों तीन लोग कर रहे हैं। अच्छा, इनका घर के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हस्बैंड, भाई, मम्मी, तो आप लोग भी सपोर्ट करिए। और प्रियंका शर्मा जी का बहुत जल्द सॉन्ग आपके सामने लॉन्च होगा और आप लोग देखिए, प्यार दुलार दीजिए, जिसका सिंगर है गुलाब दीवाना जी। और जी हाँ, एक और मैं बात बता दूं कि आप लोगों को कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, तो उसे घबराना नहीं है। और आप लोग बने रहिए MMT न्यू अपडेट पे एक नया नया अपडेट पाने के लिए। तो आज की वीडियो यहीं तक, बाय बाय, माय लव, नमस्कार। MMT न्यू अपडेट में रहुआ लोग इनके स्वागत बा। रहुआ लोग इनके कैसन बनी, आशा न पूर्ण विश्वास करते नहीं कि रहुआ लोग जहां भी हो खब खुश हो खब, और रहुआ लोग अपना माता पिता के सेवा अवश्य करी। आज हम बेहद खुशी मिलता रहुआ लोग इनके बताओ में कि आज के डेट में हमारा लगे बैठल बनी कुशीनगर जिला से प्रियंका शर्मा जी। प्रियंका शर्मा जी अब अपन भोजपुरी इंडस्ट्री में अपन कदम एगो जमावतनी, और बहुत जल्द वहाँ के का करे के बा, का प्लानिंग बाटे, का करियर में आगे जाए के बा, वहाँ से चर्चा कर ली MMT न्यू अपडेट के माध्यम से। तो हम लेके चलतनी प्रियंका शर्मा जी के पास, जिला कुशीनगर से। प्रियंका जी, MMT न्यू अपडेट में रहो स्वागत बा। कैसन बनी? मस्त बनी। मस्त बनी। यहाँ के भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करे बाटे, दर्शक से रहुआ सबसे पहले क्या कहा? सबसे पहले तो सबको हम प्रणाम करते हैं जी। और जितने लोग देखने वाले हैं सब लोगों को प्रणाम करते हैं, बड़ों को छोटों को जिसको है सबको। और बस आगे आप पूछिए। जी, प्रियंका जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी हम देखत नहीं कि रहुआ फर्स्ट टाइम आई ट्रेनी है एक्ट करे, का प्लानिंग बटे आगे भोजपुरी इंडस्ट्री सॉन्ग वगैरह में गाना करे के बाद कैसे करे के बाद का प्लानिंग बटे, का सोचले बनी अपना करियर के बारे में? बस यही भोजपुरी के लिए अच्छे से काम करना, अच्छे से अपना नाम देखना है, करना है। और आपका काम भी मुझे बहुत अच्छा लगा जी, इसलिए हम आपके पास आए हैं जी। और हमें बहुत अच्छा लगा आज शूट करके। आज मेरा पहला शूटिंग था आपके पास जी। तो बस दोस्तों लोगों को तो अच्छा लगना चाहिए, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। और बस बहुत ये कह रही है कि आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात है, इनका बड़प्पन है, ये सब सोच रही हैं। तो प्रियंका जी, फ्यूचर में आपको मतलब जो सपोर्ट अभी मैं देख रहा हूँ कि आपका हस्बैंड से जो मिल रहा है, मैं देखता हूँ कि 100 व्यक्तियों में शायद 25 से ऐसा हस्बैंड होते हैं कि अपने पत्नी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ। भाग्यशाली हैं बहुत। अच्छा, ये बहुत भाग्यशाली हैं। और मैं देखा भी, इनका हस्बैंड गुड़गांव से इन्हें लेकर आते हैं, और इनका सपना है कि मैं आगे चल करके हीरोइन बनूं और एक अपना अच्छा मुकाम हासिल करूं और अपने दर्शक को एंटरटेन कराऊं। बात यही है जी। तो इनका आज हमने गाना शूट किया, सैड सॉन्ग। आज रोमांटिक सॉन्ग सैड गाना था और एक ही गाना आज मैंने शूट किया, और आप लोग देखेंगे GDF पर, GDF ऑफिशियल पर आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे ऐसे कलाकार हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, और स्ट्रगल करके एक भोजपुरी चाहे हिंदी चाहे अंगिका मैथिली कोई भी भाषा हो, उसमें वो लोग अपना पांव दबाते हैं। जी हाँ, तो पांव दबा दबा के एक स्टार बनते हैं। ये मैं भी दबाया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दबाया हूँ, मैं भी बहुत स्ट्रगल किया हूँ। प्रियंका जी, एक वो सवाल मैं आपसे मैं करना चाहूंगा, क्योंकि कभी हमारा बुझाता कि वो भोजपुरी बोले, क्योंकि हम भोजपुरी बोलते नहीं तो हिंदी बोलते नहीं, लेकिन मैं आपसे हिंदी ही बात करूंगा, ठीक है? क्योंकि आपको समझ भी आएगा और आपको बात करने में भी ठीक लगेगा, हमारे दर्शक को भी ठीक लगेगा। प्रियंका जी, आपका सवाल है कि आप जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना कदम रख रही हैं, जमाना चाहती हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है आपका? बस यही सपना है और अच्छा काम करना है, और मन में जैसे आदमी एक होता है कि हम भी कुछ करेंगे आगे के लिए, तो बस अपने भोजपुरी के लिए मैं करना चाहती हूँ। अच्छा। बस इन लोगों का सपोर्ट मिले, बस आप लोगों का, बस बाकी भगवान के। जी जी। तो ये कब से मतलब शौक है कि मैं मतलब बचपना से? मुझे बचपन से ही शौक है। बचपन से? स्कूल टाइम से। स्कूल टाइम में ड्रामा वामा खेलती थी? करते थे, स्कूल में करते थे। अच्छा अच्छा। बाहर से कुछ शो करते थे जी, वहाँ पे गाना वाना करते थे, एक्टिंग करते थे, जो भी होता था अपना। जी। तो ये स्कूल टाइम में बचपन से जो है ये अपना ड्रामा करती थी, और इनका एक
जो है कि सपना था कि मैं एक अच्छे स्क्रीन पे आऊं, लेकिन आज वो सपना इनका पूरा हुआ। आज हमने इनका एक गाना शूट किया और ये गाने में शायद हमें लगता है कि 3-4 घंटा लग गया होगा। 3-4 घंटे में इनका गाना एक आज शूट किया। सैड सॉन्ग गाना था जिसका सिंगर थे गुलाब दीवाना। तो गुलाब दीवाना जी का गाना हुआ। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आप बड़ा बन करके अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगी? पहले तो मैं बड़ा जब बनूंगी, अच्छा से काम अगर मेरा होगा और सबका जनता का प्यार मिलेगा, तो मैं सबसे पहले कि जो नए कलाकार हैं मैं उनको सपोर्ट करूंगी। बहुत बढ़िया जी। क्योंकि बड़े लोगों को तो बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, लेकिन छोटे लोग जो प्यार करता है वही सबसे बड़प्पन होता है। कहीं आप भी बड़े हो जाए तो शायद ये बातें तो नहीं भूल जाइएगा। नहीं, इंटरव्यू याद रहेगा ना। इंटरव्यू तो सब पब्लिक सब देख रहा है, सामने है। हाँ। तो वो तो आगे काम दिखेगा ही। नहीं, खेसारी लाल यादव जी भी ऐसा बोलते थे। अच्छा। खेसारी लाल यादव जी भी बोलते थे, राधे श्याम रसिया जी भी बोलते थे। लेकिन ऐसा तो, क्योंकि राधे श्याम रसिया तो हमारे बहुत खास हैं, राधे श्याम रसिया तो हमारे बहुत खास हैं, वो भी बोलते थे। तो कभी ऐसा अभी तो नहीं भूल जाइएगा। नहीं, हम नहीं भूलेंगे। अब भूलेंगे कैसे? देखिए, जो इस समय से ढल के जाता है ना, उसको हर चीज का समझ में आता है जी। क्योंकि जो स्ट्रगल करके करता है ना, उसको सब कुछ समझ में आता है। और जैसे बड़े लोग हैं, उन लोगों को शूट करने में उतना दिक्कत नहीं होता जितना हम लोगों को होता है। जी। नहीं, वो भी जो बड़े आज बने हैं, जिस तरीके से आप भी आए हैं उसी तरीके से वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद आप तो बहुत डायरेक्ट आ गए स्टूडियो, उन्हें स्टूडियो पहुंचने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उस तरह से अब जनरेशन भी तो बदल रहा है। हाँ, जनरेशन, ये बात ठीक है, जनरेशन बदल रहा है। और ये प्रियंका शर्मा